हाय एवरीवन, वेलकम टू @अमन पोहानिया। स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, हम इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर क्लास 10th का एकेडमिक मैथ्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपका चैप्टर जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक चल रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक में भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और पार्टिकुलर एंगल्स पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज आपकी 11 है, बुक आपकी रिकमेंडेड बुक है RS अग्रवाल है। उसके पेज नंबर हम 553 पर पहुंच चुके हैं। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 4 और 5 और 6 को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। लिखा हुआ है sin 30 डिग्री अपॉन cos 45 प्लस cot 45 अपॉन sec 60 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री अपॉन tan 45 प्लस cos 30 डिग्री अपॉन sin 90 डिग्री। तो जैसा कि ये एंगल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स, ये पर्टिकुलर एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री होंगे। ये आपको टेबल मैंने आपको इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में एग्जांपल से पहले बता दी थी एक वीडियो में। ठीक है, तो इन एंगल्स की जो स्पेसिफिक एंगल्स है, जो पर्टिकुलर एंगल्स है, इनकी एक वैल्यू होती है, वो वैल्यू हम रखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फर्दर। ठीक है, तो देखिए sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, क्या होती है 1/2 होती है वैल्यू। ठीक है, cot 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है। ठीक है, cot 45 की वैल्यू 1 होती है और sec 60 डिग्री की क्या वैल्यू होती है 2 होती है माइनस sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 होती है। ठीक है, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है प्लस यहां पर cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपकी sin 60 की रिवर्स होती है, तो √3/2 और sin 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होती है और ये आपका इस तरीके से मल्टीप्लाई होगी तो √3/2 हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 ही रहेगा, यहाँ पर √3/2 रहेगा और प्लस √3/2। ठीक है, अब ये दोनों आप वैल्यूज देखिए, जो एक प्लस में एक माइनस है, सेम वैल्यू है √3/2, तो ये आपकी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अपोजिट साइन के, ठीक है, माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, या 0 आ जाएगा, ये कह सकते हैं आप। यहाँ पर अगर इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 2 LCM आएगा, और जब LCM सेम आता है यानी कि डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर एज इट इज न्यूमरेटर ऐड हो जाता है। कैसे √3+1 हो जाएगा। तो ये आपका इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा √2+1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप फिर से देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, एक सम आपको सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पर्टिकुलर एंगल्स दिए हुए थे, ये इनकी वैल्यू रखी हमने, फिर सॉल्व किया, जो आपका कैंसिल हो गया वो 0 हो गया और जो बचा हुआ उसका एलसीएम लेके हमने लिख दिया। फर्दर हम देखिए ये जो वैल्यू अंडर रूट की है और ये आपकी इंटीजर वैल्यू, इसको ऐड करके हम और कुछ नहीं लिख सकते, बस ऐसे लिखेंगे √2+1/2 में लिखा जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 की तरफ चलते हैं। 5 में क्या कह रहा है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री दे रखा है प्लस, अब देखिए स्क्वायर दे रखा है, तो जो भी पर्टिकुलर एंगल दे रखा है आपको उसकी वैल्यू रखनी है और उसका स्क्वायर करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहां पर 5 मल्टीप्लाई cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, वो लिखेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 आएगा। sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 2/√3 आएगा, उसका स्क्वायर होगा माइनस tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में लिखेंगे यहाँ पर sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, उसका स्क्वायर हो जाएगा। cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2 और उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यानी कि 5/4 हो जाएगा प्लस 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे √3 का तो ये 3 आएगा माइनस 1 आएगा अपॉन में 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा, यहां से स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा 4 2 चौक 16/3 हो जाएगा, यानी कि 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 हो जाएगा। इसके नीचे आप 1 मान सकते हैं और ये आपका डिनोमिनेटर सेम है तो 4 LCM आएगा, ये 1 और 3 क्या होगा 4/4 हो जाएगा, जो कि कैंसिल होकर आपका 1 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर जो फ्रैक्शन लिखी हुई है, एक प्लस में है ये माइनस में, तो 4 3 और 1 का एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा आपका 12 आएगा, क्या आएगा 12, और इस यहाँ पर ये 1 बन जाएगा तो उसको लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा तो ये 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15 और यहाँ पर 3 4 जा तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 16 में तो 64 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 से डिवाइड करेंगे तो 12 ही आएगा, यहाँ पर 12 की मल्टीप्लाई होगी आपकी तो -12 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए ये 15 है, ये माइनस के 12 है, तो माइनस करेंगे अगर 12 को हम 15 में से तो 3 आएगा और 3 का ऐड होगा 64 में तो क्या आ जाएगा 67/12, जो कि इस क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर होगा 67/12, यानी कि 67/12 आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमने एक नई चीज क्या सीखी है, जो भी पर्टिकुलर एंगल्स दिए हुए हैं टेबल के बेसिस पर उनकी जो वैल्यू है वो वैल्यू रखेंगे, और अगर स्क्वायर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर तो स्क्वायर बाहर चला जाता है। कैसे, देखिए आप इसको देख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिखेंगे 5 cos 60 का होल स्क्वायर,
तो मैंने यहाँ 60 की वैल्यू रखी थी 1/2 और उसका स्क्वायर करा था, तभी तो आया 5 मल्टीप्लाई 1/2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर जो स्क्वायर होते हैं वो आपके होल स्क्वायर बन जाते हैं, और जो अंदर आपका एंगल होता है थीटा की जगह जो पर्टिकुलर एंगल्स होता है उसकी हम वैल्यू रखते हैं, ठीक है, और उसका स्क्वायर करने के बाद फर्दर हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 में एक अलग स्टेप से क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, ठीक है। अब 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी कुछ इसी तरीके से है, दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 3 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 90 डिग्री। तो वैल्यू रखेंगे, यहां पर जब हम वैल्यू रखेंगे cos 60 की तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 1/2 का होल स्क्वायर बनेगा, प्लस 3 sin 45 डिग्री की वैल्यू रखेंगे तो 1/√2 का होल स्क्वायर बनेगा, माइनस sin 30 डिग्री की वैल्यू रखेंगे तो 1/2 का होल स्क्वायर बनेगा, प्लस 2 cos 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वही वैल्यू होती है जो sin 0 डिग्री की होती है। तो 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी आपकी, तो sin 0 डिग्री की 0 होगी तो cos 90 डिग्री की भी 0 होगी, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस 3 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और √2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। क्योंकि कोई भी जो नंबर होता है आपका अगर वो अंडर रूट में है और उसका स्क्वायर करते हैं यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर -3 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा और प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर 0, ये फंक्शन आपका पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लाइन में इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। देखिए ये आपका 2 1 जा 2 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आएगा, यहाँ पर 3/2 आएगा और यहाँ पर 3 1 जा 3 3/4 आएगा। इस तरीके से अगर हम इसको और सॉल्व करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए थोड़ा इजी कर लेते हैं। ये आपका डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो आपका 2 बन जाएगा ये, और ये न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाएगा 1 + 3 यानी कि 4/2 हो जाएगा, माइनस 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 2 जा 4 हो जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा 2 - 3/4 आएगा, ठीक है। हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की, देख लेते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा और इसको एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा और ये आपका 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 - 3 यानी कि 5/3 आ जाएगा, सॉरी 5/4 आ जाएगा आपका, इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि 8 - 3 आपका 5 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आ गया आपका 5/4 आ गया। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए 3 ही क्वेश्चन लेकर आया था। एक क्वेश्चन आपका सिंपल आपका फ्रैक्शन में दिया हुआ था, ठीक है, इस तरीके से, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर कोई भी स्क्वायर नहीं था। लेकिन 5 और 6 में आपके ट्रिग्नोमेट्रिक जो स्क्वायर थे उनके पर्टिकुलर एंगल्स भी दिए हुए थे, लेकिन उनपे स्क्वायर भी था। तो पर्टिकुलर एंगल्स की वैल्यू रखने के बाद आपको स्क्वायर करना होता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।